ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल का नाम है द बाइनरी प्रोफेसर। मेरा नाम है मनीष और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 8085 में हम लोग डेटा को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉपी अ ब्लॉक। सो whenever we copy a file from one location and paste it in other locations, this is what happens at the background में ये चीजें होती है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। राइट, मान लो कोई सॉन्ग है, उस सॉन्ग को आपने क्या किया, यहां से कॉपी किया, सी ड्राइव से मान लो कॉपी किया किसी फोल्डर से, और डी ड्राइव में किसी फोल्डर में आपने पेस्ट किया। तो हमें क्या लग रहा है कि वो सॉन्ग जा रहा है, बट इन एक्चुअल वो जो सॉन्ग्स मेमोरी लोकेशन में स्टोर है, वो जो सॉन्ग जितने भी मेमोरी लोकेशंस में स्टोर था, वो सारे मेमोरी लोकेशंस का डेटा यहां से उस मेमोरी लोकेशंस में कॉपी हो जाएगा। राइट, तो कैसे होता है ये आज हम लोग देखने वाले हैं। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉपी अ ब्लॉक, या तो ट्रांसफर द ब्लॉक भी बोल सकते हैं। ट्रांसफर द ब्लॉक इन रिवर्स ऑर्डर भी कर सकते हैं। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ रीडिंग द डेटा, यहां से रीड करूं या यहां से रीड करूं, वो बात की बात है। पर अभी हम लोग सीधा सीधा ट्रांसफर करेंगे, यानी कि व्हाट इज द क्वेश्चन। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। राइट इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ट्रांसफर अ ब्लॉक ऑफ 5 डेटा। ओके, ये 5 डेटा की जगह पे 50 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है ना। 8085 में नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पे हमारे पास काउंट का लिमिट है। ओके, फ्रॉम वेयर द फर्स्ट ब्लॉक इज स्टार्टिंग, C031 कहां से स्टार्ट हो रहा है, C031 से स्टार्ट हो रहा है। और दूसरा जो ब्लॉक है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 3051 से स्टार्ट हो रहा है। यहां पे गलत लिखा है मैंने, C051। इट कैन बी 3031 एंड 3051, वो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई तो एक लोकेशंस मुझे लेने पड़ेंगे, तो मैंने ये लिए। C031 से 5 डेटा बोला है, तो कहां तक जाएगा बताओ, C035 तक जाएगा। C051 से कहां तक जाएगा, C055 तक जाएगा, क्योंकि उस 5 डेटा को ऑक्यूपाई करने के लिए यहां पे भी मुझे 5 लोकेशंस लगेंगे। राइट, ओके, तो यहां पे मेरे पास 2 ब्लॉक है ना। हमेशा मैं क्या करता था, एक ब्लॉक था तो मैं HL रजिस्टर पेयर को ले लेता था। यहां पे भी मैं वही करने वाला हूं। C031 के लिए मैं कौन सा रजिस्टर पेयर लूंगा, HL। दूसरे ब्लॉक के लिए मैं यूज करूंगा DE रजिस्टर पेयर, है ना। हमारे पास 3 रजिस्टर पेयर्स है, HL, BC, DE। तो फॉर फर्स्ट ब्लॉक आई एम यूजिंग HL पेयर एंड फॉर सेकेंड ब्लॉक आई एम यूजिंग DE पेयर। ठीक है, सो व्हाट इज द क्वेश्चन बेसिकली, द क्वेश्चन इज टू ट्रांसफर कंटेंट ऑफ HL इनटू कंटेंट ऑफ DE। यही हो गया ना, अभी इसका कंटेंट इसमें ट्रांसफर करना है। बट द प्रॉब्लम इज वी कैन नॉट ट्रांसफर HL का डेटा डायरेक्टली टू DE। हम लोग डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते बिकॉज मेमोरी टू मेमोरी डेटा ट्रांसफर अलाउ नहीं है। क्यों अलाउ नहीं है, बिकॉज देयर इज नो सच इंस्ट्रक्शन अवेलेबल इन 8085 विच ट्रांसफर्स फ्रॉम डायरेक्टली मेमोरी टू मेमोरी। तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वेरिएबल का मेथड यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पे एक रजिस्टर यूज कर लेंगे जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, दूसरे लोकेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। मेमोरी टू रजिस्टर तो पॉसिबल है, रजिस्टर टू मेमोरी भी पॉसिबल है। तो मैं क्या करूंगा, HL का जो भी कंटेंट होगा उसको A में ले लूंगा। व्हाट इज A, रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर है, सबको पता है, उससे मैं DE में ट्रांसफर कर दूंगा। तो 2 स्टेप है मेरे पास, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। ये 2 स्टेप्स के अंदर मेरा काम हो जाएगा। ओके, HL का कंटेंट A में कैसे आता है, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ HL, M, है ना, याद है ना सबको। तो मूव A में लेना है तो A कॉमा किसका वैल्यू, M का। दिस इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ माय फर्स्ट स्टेप। A का वैल्यू DE, नाउ DE है, HL नहीं है, तो हम लोग मूव नहीं कर सकते, ये याद रखो, है ना। मूव हम लोग नहीं कर सकते, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, LDAX या तो STAX करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं स्टोर कर रहा हूं ना, तो STA स्टोर एक्यूमुलेटर इनटू रजिस्टर पेयर, X रिप्रेजेंट रजिस्टर पेयर, इनटू DE को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या लिखना है, D लिखना है। तो A का वैल्यू उस लोकेशन में स्टोर हो जाएगा जिसे कौन पॉइंट कर रहा है, DE रजिस्टर पेयर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ओके। सो पूरे प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट 2 इंस्ट्रक्शन यही है, बाकी तो क्वेश्चन में दिया है वो लिखना है और फिर इंक्रीमेंट करके हमें लूप घुमाना है। आई होप यू रिमेंबर द इंस्ट्रक्शंस टू मेक अ लूप। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जंप इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके देख लीजिए। तो जंप इंस्ट्रक्शन से हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, लूप क्रिएट करने वाले हैं।
नाउ बिफोर दैट लेट्स इनिशियलाइज द रजिस्टर एंड रजिस्टर पेयर। HL का इनिशियल वैल्यू क्या करना है मुझे, C031। कैसे करेंगे, LXI C031। DE का इनिशियल वैल्यू क्या करना है मुझे, C051। सिंपल इंस्ट्रक्शन, सॉरी, LXI H C031 एंड LXI D C051। दोनों का इनिशियल वैल्यूज मैंने दे दिया, राइट। नाउ फॉर हाउ मेनी टाइम्स आई नीड टू, कितने डेटा है जो मुझे ट्रांसफर करने हैं, 5 डेटा है, यानी कि मुझे 5 बार लूप घुमाना पड़ेगा। 5 बार लूप घुमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा एक कोई तो रजिस्टर में वैल्यू लेना पड़ेगा 5। सो लेट्स टेक रजिस्टर C एज अ काउंट। तो ये 3 चीज क्वेश्चन में ही दी है, बताओ कैसे दी है क्वेश्चन में, 5 डेटा C031 एंड C051। मेरा चॉइस था, मैंने HL ले लिया, DE ले लिया और काउंट को मैंने C में डाल दिया। आप कर सकते हो यहाँ पे BC पेयर यूज करके काउंट को D में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। A अवेलेबल नहीं है क्योंकि A हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम में, A वैसे भी रजिस्टर पेयर नहीं है तो वो 16 बिट का नंबर उसमें नहीं जाता है, ठीक है। ओके, नाउ स्टेप नंबर 1 करो। ऑल द इनिशियलाइजेशंस आर डन। नाउ व्हाट इज स्टेप नंबर 1, मूव A, M, यानी कि ये जो 10 है वो किस में आ जाएगा, A में। और फिर मैं लिखता हूं स्टेप नंबर 2, स्टैक्स D, 10 को स्टोर कर दो D में, यानी ये 10 किधर आ जाएगा, A में आ जाएगा। हो गया ना मेरा काम। एक लोकेशन का डेटा जिस तरीके से ट्रांसफर होगा उसी तरीके से और 4 का होगा और 40 का होगा और 4000 का होगा, राइट। तो मुझे अब नया कुछ नहीं करना है, आई नीड टू क्रिएट अ लूप। तो आप लोग सोचो, आप लोग मुझे बताओ 3001 का कंटेंट, C031 का कंटेंट C051 में जा चुका है। इससे पहले भी अगर मैंने 3000 यूज किया होगा तो आई एम सॉरी, बिकॉज दैट्स द रेगुलर एड्रेस आई यूज्ड टू यूज इन द प्रोग्राम्स। C031 का डेटा कहां पहुंच गया है, C051 में पहुंच गया है। तो अब मेरा C031 में कोई काम नहीं है, ना C051 में कोई काम है। मैं क्या करूंगा, अभी इंक्रीमेंट करूंगा। क्या करूंगा, इंक्रीमेंट। व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन टू इंक्रीमेंट रजिस्टर पेयर, INX, राइट, INX। HL का वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो तो H लिखना है INX। DE का वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो तो क्या लिखना है, D लिखना है, ठीक है। तो C031 से कहां आ गया, C032 में आ गया। C051 से कहां आ गया, C052 में आ गया। नाउ मुझे लूप क्रिएट करना है। यू नो what are 2 instructions to create a loop, right? I hope you remember this. DCR, decrement the register pair count। याद है वो जो मैंने बताया था क्रिकेट वाला एग्जांपल, 6 पत्थर वाला, डिक्रीमेंट करो। 5 है, डिक्रीमेंट करो उसको, कितना हो जाएगा, 4। 0 नहीं हुआ है तो अपने आप जंप करेगा। जंप के लिए कौन सा है, JNZ, अप। कहां अप करोगे, यहां पे मूव A, M, क्योंकि अब 20 A में आएगा, स्टोर हो जाएगा। फिर 30 A में आएगा, स्टोर हो जाएगा। फिर 40 A में आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। फिर 50 A में आएगा, स्टोर हो जाएगा। आगे तो बढ़ेगा लेकिन ये 0 हो जाएगा, तो ऊपर जंप नहीं करेगा। यानी कि 5 डेटा तुम्हारे क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएगा बाय द टाइम C बिकम्स 0। ओके, RST 1, ठीक है। एक बार और एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ओरली। लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम। LXI H, C031। C031 किस में जा चुका है, HL में। C051 किस में गया है, DE में। C को मैंने 5 लिया है क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ही बोला गया है कि 5 डेटा ट्रांसफर करना है। तो जो भी लूप मैं बनाऊंगा दैट शुड एग्जीक्यूट फॉर 5 टाइम्स। ये दोनों इंस्ट्रक्शन कौन से हैं, यही वाले हैं। इससे A में लो, A से स्टोर करो, इससे A में लो, A से स्टोर करो, राइट, वही मैंने लिखे हैं। फिर इंक्रीमेंट और ये लूप, खत्म मेरा काम, राइट। लेट्स राइट द साइज 3 बाइट 3 बाइट। ये देखो यहाँ पे 2 ही डिजिट है, यानी कि वो 2 बाइट का होता है। 4 डिजिट है वो 3 बाइट का है, 2 डिजिट है वो 2 बाइट का होता है। 1 1 1 1 1। ऑल द जंप इंस्ट्रक्शंस आर ऑफ 3 बाइट और ये लास्ट वाला 1। 17 locations. So this program will take 17 locations. Okay, this is very simple. I hope you understood this. Thank you so much everyone.